तो अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है। द ब्रेन इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी का एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने वाला ऑर्गन है। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का वो मेन हिस्सा है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उस पर कमांड एंड कंट्रोल हाजिरी करता है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत हमारे जो जितने भी ऑर्गन हैं, ठीक है, उनका जो होता है सब करते हैं, ठीक है, सब सेंस करते हैं, सब रिएक्ट करते हैं। बट जो मेन आपका बॉडी का ऑर्गन है, जो कि सेंट्रल बॉडी है का ऑर्गन है, उसे कहते हैं हम कि ब्रेन है। तो ब्रेन का ही काम है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का, पूरा टोटल उसका ही वो हेड है, आप समझ लो, और उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है। इट कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट बैलेंस ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स दैट इज लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे कि बैलेंस ऑफ द बॉडी को किस तरह बैलेंस करना है। जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है उनको भी ये कंट्रोल करता है, जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, किडनी हो गए। अब आप कहोगे कि अगर इनवॉलंटरी है तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पर देखिए क्या होता है कि दिमाग जो होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि इंसान जो होता है एक्सीडेंट के होने से मरता नहीं है। एक्सीडेंट के कभी कभी वो पहले भी मर जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रेन होता है ना, वो सेंस कर लेता है कि ये आखिरी लेवल है, अब इसके बाद ख़त्म। तो या तो वो पूरा स्विच ऑफ ही कर देगा और पूरा ख़त्म कर देगा आपको वहीं पे, या फिर उससे भी कुछ ख़राब हो सकता है बॉडी के साथ। तो ब्रेन क्या होता है ना, सारा उसी के पास कंट्रोल है। वो चाहे तो स्ट्रेस होकर आपको तुरंत समझ ही सकते हैं हार्ट अटैक दे देगा एंड यू गोना डेड। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो इनवॉलंटरी को भी ये कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी को भी। इनवॉलंटरी में जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी वगैरह हो गए। थर्मो रेगुलेशन को भी, हंगर को भी, थ्रस्ट को भी, सिर्केडियन 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, 24 घंटे जो हमारी बॉडी का रिदम है, जो ये रिदम है, ये भी कंट्रोल करता है। एक्टिविटीज ऑफ द सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को यही कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन। सॉरी, ये हमारे विजन जो होती हैं उसको भी प्रोसेस करने का काम करता है, जैसे कि हियरिंग होगी, स्पीच होगी, मेमोरी होगी। मतलब कहने का मतलब है इट इज़ ऑल्सो साइड फॉर, जैसे कि हम इसको तो मतलब मूवमेंट तक तो ठीक था, लेकिन हमारी जो विज़न है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पीच, मेमोरी, हमारी क्षमता की कितना हमको याद है, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस, ठीक है, और उसके बाद थॉट्स यानी कि हमारे विचार, इन सबको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ठीक है। तो द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। अब देखो जो ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल है, जो कि बहुत हार्ड होता है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रैनियल मीनिंग। इनसाइड द ब्रेन, उसके बाद ये क्रैनियल मीनिंग से कवर्ड होता है हमारा ब्रेन, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरा मैटर। और उस आउटर लेयर की जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं ड्यूरा मैटर। एक अ वेरी थिन मिडिल लेयर कॉल्ड एराकनॉइड, और उसके बाद एक और थिन लेयर होती है इसके बीच में जिससे कहते हैं एराकनॉइड, एंड एन इनर लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। उसके बाद एक अंदरूनी लेयर भी होती है, उसको क्या कहते हैं, एराकनॉइड। ठीक है। तो 3 लेयर हमने देखी, एक क्रैनिकल मेनेजेस मीनिंग्स है, अरे यार इंग्लिश ऐसी इसमें, क्रैनियल मेनिंग्स जो भी आपको पढ़ना हो, ड्यूरा मैटर एंड एराकनॉइड। ठीक है, ये तीनों है। ठीक है। विच, अच्छा देखो एराकनॉइड का एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। ये ब्रेन टिश्यू से आपको कनेक्टेड होता है, कॉल्ड पाया मैटर। ठीक है। नहीं, याद रखना, मिडिल लेयर जो है आपका वो एराकनॉइड है, इनर लेयर है उसको कहते हैं पाया मीटर। ठीक है, जो कि ब्रेन टिश्यू से आपका कॉन्टैक्ट है। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, कहीं आपको कंफ्यूजन ना रहे। क्रैनियल मीनिंग्स है, कंसिस्ट ऑफ आउटर लॉ, ड्यूरामीटर, ठीक है, और उसके बाद आपका एराकनॉइड है एंड देन पाया मीटर है। ठीक है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट। ट्रैफिक ज़्यादा है। ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है। तो ये तो ओवरव्यू था। अगर आपको चाहे तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में ये आपका सेरिब्रम है, ये आपका पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, तो ये है, आप देख सकते हो। तो ये आपका सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये आपका कॉर्पस देख सकते हैं, कॉर्पस कोलोसम है, सेरिब्रल एक्विडुकेट है, ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फोरविन होता है, सेरिब्रम एंड थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को मिलाकर आपको फोरविन कहा जाता है। तो ये थैलेमस है आपका, उसी के ठीक नीचे आपका हाइपोथैलेमस भी दिख जाएगा, ये आपका मिड ब्रेन है यहीं पे। इसके बाद यहाँ पे हेड ब्रेन भी है आपका, जिसमें कि 3 पार्ट होते हैं, और पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। पॉन्स आपका ये आपका सेरेबुला है, एंड आई नो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं ऐसे ही। ये आपका मेडुला है, इसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है। अगली वीडियो में हम इसके ये का कवर करेंगे।